हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक हैं और मैं भी ठीक हूँ यहाँ पर। तो आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ, जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, वो है मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी जर्नी की, कि वो कैसे रही, कैसे स्टार्ट हुई, मुझे क्या फ़ील हुआ। और लेटर ऑन मैं डिलीवरी तक की स्टोरी आपको बताऊँगी, फिर जो डिलीवरी के बाद हुआ वो मैं आपको बताऊँगी। कुछ इसमें फ़नी चीज़ भी हुई मेरे साथ, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये जो वीडियो है मेरा बिल्कुल रफ एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगी। इट्स नॉट लाइक प्रोफेशनल वीडियो कि हाँ मैं आपको बता रही हूँ टिप्स एंड एनीथिंग एल्स। ये जो भी है रफ रहेगा, अनफिल्टर्ड है। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली जब मुझे पता चला था 2000 आई गेस 14 में पता चला था दैट मैं एक्सपेक्टिंग हूँ। और जब मुझे पता चला आई वॉज सो हैप्पी, सो थ्रिल्ड कि एक होता है ना इंसान के अंदर सेल्फ डाउट होता है कि यार पता नहीं शादी के बाद बच्चा होगा या नहीं होगा। बट 1 साल बाद मुझे ये न्यूज़ मिल गई थी कि हाँ मैं माँ बनने वाली हूँ, एंड आई वॉज सो हैप्पी कि कुछ भी हो, बस बच्चा स्वस्थ हो, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, बच्चा स्वस्थ हो और खुशी खुशी मेरे पास आए। और मुझे भी वो मतलब एक प्लेजर मिले मदरहुड का, कि हाँ मुझे भी कोई मम्मा मम्मा कह के पुकारे। अब तो खैर मैं पक जाती हूँ पूरा मम्मा मम्मा थ्रू आउट द डे सुन के। बट उस टाइम पे जब अब नया नया ये सब कुछ स्टार्ट होने वाला था, मैं बहुत हैप्पी थी, बहुत थ्रिल्ड थी। और सोच के मुझे आई वॉज वर्किंग, तो मैं ऑफिस जाती भी थी। मैंने अपनी ना जेंडर प्रोडिक्शन की वीडियो में भी बताया है कि इतना मुझे ना कुछ थोड़ा सा ऐसे कुछ क्रेविंग्स वगैरह नहीं होती थी। ऑफिस जाती थी, मतलब जो भी मुझे खाना होता था नॉर्मली मैं सब कुछ खाती थी और फ्रूट्स भी लेती थी। और मोस्टली ना ऐसी सच कुछ खट्टा मीठा या ठंडा तीखा खाने का मन नहीं करता था उस टाइम पे। लेकिन ना थोड़ा सा उसमें उस फेज़ में क्या हुआ कि मुझे ना मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते थे। कभी जैसे मैंने आपको बताया, कभी मैं डिप्रेशन में चली जाती थी अचानक, मतलब ब्लैकआउट। या कभी कभी मैं बहुत खुश हो जाती थी, मतलब मुझे भी नहीं पता चलता था कि मैं क्यों खुश हूँ ऐसे अंदर से। कभी कभी बिल्कुल ही सैड हो जाती थी कि जैसे पता नहीं क्या हो गया एंड ऑल। तो ये सब चलता रहता था थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। फिर उस टाइम पे फर्स्ट प्रेगनेंसी में आपको पता है कि ना, मतलब आजकल तो बहुत अवेयरनेस है, हर कोई यूट्यूब को स्क्रॉल करता है और देखता है, उस हिसाब से अपना मतलब ख्याल रखता है। बट मैं जो हूँ ना, मैंने थ्रू आउट द जो भी बड़े कहते थे वो सब सुना। और जब काम करती थी तो इतना टाइम भी नहीं होता था कि यूट्यूब वगैरह सर्च करें या उसमें देखें कि क्या प्रिकॉशंस रखनी है या कैसे रखना है। पर भगवान की दया से सब कुछ स्टेप बाय स्टेप होता चला गया। और मैंने बड़ों से ये चीज़ सुनी थी कि मतलब भगवान करे नॉर्मल डिलीवरी हो, सी सेक्शन ना हो, सीजेरियन नहीं होना चाहिए। बिकॉज मेरी जो मदर है उनका भी सी सेक्शन आई गेस 4 या 5 बार हो चुका है। और यही हमारे बर्थ की वजह से उनका ऑपरेशन हुआ और आज तक उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं उनको भुगतने पड़ रहे हैं। तो उनके मुंह से भी सुना था, कुछ मदर इन लॉ के मुंह से भी सुना था कि सी सेक्शन अच्छा नहीं होता है और थ्रू आउट द लाइफ प्रॉब्लम रहती है, और नॉर्मल डिलीवरी हो जाए तो बहुत अच्छा है, नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छी होती है। तो मेरे माइंड में ये इम्प्रेशन बैठ गया था यार कि नॉर्मल डिलीवरी ऐसी होगी कि मैं जस्ट हॉस्पिटल जाऊंगी विद द पेन, और मैं जैसे क्रैम्प्स पीरियड्स में आते हैं आपको, वैसे ही कुछ क्रैम्प्स आएंगे और फिर बच्चा हो जाएगा एंड देन मैं बच्चे के साथ वापस आ जाऊंगी घर। तो आई वॉज नॉट अवेयर कि इन दोनों ही चीज़ों में क्या डिफरेंस है। और बस सी सेक्शन में इतना पता था कि हाँ ऑपरेशन होता है, पेट वेट काटते हैं एंड देन ऑपरेट करते हैं। उसके अलावा मुझे 1% नॉलेज नहीं थी। ना मैंने खुद को सोचा कि हाँ मैं कुछ स्क्रॉल करके देखूँ यार कैसा होता है कैसा नहीं होता। मैंने सब भगवान पे छोड़ दिया और नॉर्मल डिलीवरी के लिए मैं तैयारियां करने लगी। थोड़ा मुझे बताया जाता था कि थोड़ा बैठ के पोछा लगाओ लास्ट के कुछ 8-9 मंथ्स में, और वैसा थोड़ा बहुत कर लेती थी मैं, बैठ बैठ के कोशिश करती थी, थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह किया, नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। और कहते हैं घी वाला खाना खाना चाहिए, घी से घी का ज़्यादा यूज़ होना चाहिए आपके खाने में लास्ट के मंथ्स में, क्योंकि फिर बच्चा जो है स्मूथली नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है बच्चे की जो है। तो ऐसा कुछ सुना था तो ऐसा भी किया। और कई बारी ना
यूट्यूब तो नहीं मैंने सर्च किया किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा। बट हाँ, मूवीज़ में देखा था कि एक मतलब पर्टिकुलर सीन आता है, माँ अगर कुछ ऐसा डिलीवरी वाला सीन आता है तो माँ बस चिल्लाती है और बच्चा हो जाता है, एंड देन सब लोग खुश हो जाते हैं। तो आई थॉट मेरे साथ भी वैसे ही होने वाला है कि मैं थोड़ी देर के लिए जाऊँगी और बच्चा लेके वापस आ जाऊंगी। बट मुझे नहीं पता था कि जो मेरे से एक्सपीरियंस्ड लेडीज़ हैं आसपास वो सब इस चीज़ से गुजर चुकी हैं। तो वो मुझे बता रहे थे कि वॉक करना चाहिए ज़्यादा, नॉर्मल डिलीवरी के लिए जितना हो सके वॉक करो, एक्सरसाइज करो, योगा करो, और जितना हो सके अच्छा फूड का इंटेक लो, चाहे ताकि जो बच्चा है वो हेल्दी हो, उसका वेट नॉर्मल हो। सो वो सारी चीज़ें मैं कर रही थी। लेकिन जो डेट मुझे डिलीवरी की डॉक्टर ने दी थी, जो डिलीवरी डेट होती है, उस डेट तक मुझे कोई ना फॉल्स पेन आए ना क्रैम्प्स आए, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब मुझे एक पर्टिकुलर डेट दे दी थी कि हाँ इस डेट पर जो है आपका बच्चा होगा, और ये आपकी डिलीवरी डेट है। एंड आई वॉज दिस मच एक्साइटेड कि हाँ इस दिन मेरा बच्चा होने वाला है। लेकिन उस दिन तक मुझे कोई भी पेन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं महसूस हुआ। और मैं खुश थी कि यार मुझे तो पेन भी नहीं हो रहा, और अब तो सोने पे सुहागा हो गया और बच्चा तो मतलब मैं ले आऊँगी इस पर। फ्रेंड्स, जब मैं अपने घर से निकली थी सारा सामान पैक करके अपने हस्बैंड के साथ, तो मैं स्माइल कर रही थी। तो हमारे जो पड़ोसी हैं उन्होंने ये कहा चलते वक्त कि उनकी भी वाइफ की डिलीवरी हुई है, पर उन्होंने इतना हैप्पी अपनी वाइफ को नहीं देखा, वो पेन में जा रही थी और इसके अंदर कितनी हिम्मत है कि हंसते हुए जा रही है। तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब वाओ, मतलब अब मैं बच्चा लेने जा रही हूँ और बहुत ही इजी प्रोसेस होने वाला है, बहुत ही स्मूथ प्रोसेस होने वाला है। सो यहाँ से स्टार्ट हुआ मेरा सारा ये डिलीवरी प्रोसेस। मैं हॉस्पिटल पहुँची, मुझे पेन नहीं आ रहे थे, मेरा वाटर सैक वगैरह कुछ लीक नहीं हुआ था। आई वॉज सो नॉर्मल ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी। मैं बहुत ही नॉर्मल थी, आराम से अपना जैसे खाते पीते हैं वैसे ही, ठीक है। तो मैं उसी तरीके से डिलीवरी रूम के अंदर चली गई। सो फ्रेंड्स, डिलीवरी रूम में मैं आफ्टरनून में गई 1:30 के अराउंड, वन, जहाँ तक कि मुझे याद है 1:30 के अराउंड में गई थी अपने हस्बैंड को बाहर छोड़ के, और अपना अंदर सारा सामान वगैरह लेके, क्योंकि उन्हें एंटर नहीं करने दे रही थी अंदर नर्स। तो मैं अंदर गई रूम पे और वहाँ पर जाके मैंने अपना बैग रख दिया, अपना सामान वगैरह सब रख दिया, चेंज किया और बेड में लेट गई। मैंने कहा चलो ठीक है अब थोड़ी देर वेट कर लेते हैं और कुछ नहीं होगा। बट उसके 1 या 2 घंटे बाद सारा जो मेरा एक्साइटमेंट है, सब कुछ है, वो एक मतलब वो जो फेज़ है ना उधर से जो शुरू हुआ है टिल द टाइम आई गेव बर्थ टू माई डॉटर, वॉज सो ट्रॉमेटिक। और मैं ना आपको डरा नहीं रही, मैं सिर्फ आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। बिकॉज़ क्या होता है ना, कईयों के केस में ऐसा हो जाता है कि उनकी डिलीवरी काफ़ी जल्दी हो जाती है। जैसे कि मैंने बताया ना, मुझे फॉल्स पेन आ रहे थे, कुछ भी ना वाटर सैक लीक किया था, ना ब्लीडिंग हुई थी, नथिंग। तो इसलिए मेरा केस थोड़ा सा अलग था, मैं बहुत नॉर्मल थी। बट जब वो फेज़ स्टार्ट हुआ, सबसे पहले मेरे राइट हैंड में मेरे जो राइट हैंड में है वो कैनुला उन्होंने लगाई। मुझे लगा शायद कुछ मेडिसिन वगैरह इसके थ्रू देंगे। फिर उसके अराउंड 2 घंटे बाद उन्होंने मुझे लेटा दिया, एंड देन कुछ बॉटल्स वगैरह लगाना स्टार्ट किए। उन्होंने पूछा पेन आ रहा है, मैं कह रही नहीं बस थोड़ा थोड़ा, ऐसे क्रैम्प्स हल्के हल्के आ रहे थे। तो जैसे वो बार बार आके पूछ रहे थे अब हो रहा है, तो मैं तब थोड़ा सा मेरा हल्का सा बढ़ चुका था, फिर मैंने कहा हाँ जी थोड़ा सा हो रहा है, ज़्यादा नहीं। उसके बाद उन्होंने फॉल्स पेन देना स्टार्ट कर दिए, और वो धीरे 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 बढ़ते बढ़ते काफ़ी इंटेंस हो गए। मतलब आप लगा लीजिए, मैं दोपहर के एडमिट हुई हूँ, उन्होंने कहा शाम तक डिलीवरी हो जाएगी। मैं शाम तक वेट करती रही, वो पेन बढ़ते चले गए बढ़ते चले गए, और वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। देन फिर मैंने उन्हें शाम के टाइम बोला 7:30 या 8 o'clock के अराउंड, जो मेरे को हल्का हल्का याद है, नॉट एग्जैक्ट टाइम, क्योंकि इतने साल बीत चुके हैं, पर मुझे इतना याद है कि शाम का ही टाइम था जब मैंने उन्हें ये कह दिया
कि मैं और ज़्यादा बेड पे वेट नहीं कर सकती, आप एक काम कीजिए, मेरे से बेयर भी नहीं हो रहा ये पेन, आप एक काम कीजिए, मुझे ना मेरा ऑपरेशन कर दीजिए, मुझे सी सेक कर दीजिए, मतलब मेरा सी सेक्शन आप कर दीजिए। और नर्सेज वगैरह मना कर रही थी कि नहीं, सी सेक्शन नहीं करेंगे, आपका नॉर्मल डिलीवरी ही होगी, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक पोजीशन पे है तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी, बस यू हैव टू वेट, आपको थोड़ा सा बेयर करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। सो इन द मीन वाइल सबसे पहले मेरी मम्मी आई मुझे समझाने के लिए, क्योंकि मैंने नर्स को कह के भेजा कि प्लीज़ मेरे घर से किसी जो भी बाहर है किसी को अंदर भेजो। तो सबसे पहले मेरी मम्मी आई, मम्मी सेम चीज़ बोल के गई कि बेटा बस थोड़ी देर है और बस उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। वो अपना कह के निकल गई। उसके बाद मदर इन लॉ आई, शी रिपीटेड द सेम थिंग, उन्होंने भी यही बोला कि थोड़ी देर होगा और ये मतलब सब ठीक हो जाएगा, वो भी चले गए। उसके बाद 2-3 घंटे बीत गए, 2-3 घंटे बीत गए, उसके बाद और ज़्यादा पेन इंटेंस, बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन होने लगा। वो बॉटल्स चेंज करे जा रहे थे थ्रू आउट द नाइट और बार बार चेक कर रहे थे कि मेरा वाटर सैक लीक किया नहीं किया, कुछ भी नहीं हो रहा था, बस मुझे पेन बढ़ता ही चला जा रहा था। और ऐसा करते करते सुबह के 6 बज गए, सुबह के 6 बज गए, मॉर्निंग हो गई और मैं पूरी रात मतलब तड़पती रही इस पेन से कि मैं मतलब बेयर नहीं कर पा रही थी बिल्कुल। फिर सुबह जब मेरी बिल्कुल एक मतलब कहते ना बियॉन्ड द लिमिट्स हो गया, तब मैंने उनको बोला कि अब मेरे हस्बैंड को बुला दो। मैं मतलब उनको मैंने सोचा कि मैं इनको बोल देती कि भैया मेरे को घर ले चलो, जो भी होगा घर में हो जाएगा और मैं अब हॉस्पिटल में नहीं रुक सकती, मुझे वहाँ का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। बट जब ऐसी कुछ खुशखबरी आने वाली होती तो आपको पता है कि सारे एक्साइटेड भी होते हैं, डरते भी हैं, और मदर की भी सिचुएशन एक अलग होती है। तो वही हो रहा था, मेरे हस्बैंड आए थोड़ी देर के लिए, फिर उन्होंने मुझे कहा कि अगर आधे एक घंटे में पेन मतलब इतना इंटेंस पेन अगर आधे एक घंटे तक और रहता है तो मैं वापस ले जाऊंगा, कोई बात नहीं, हम किसी और हॉस्पिटल में दिखा देंगे। और हाँ ठीक है, आधा एक घंटा बीत गया, मैं फिर दोबारा उसी बेड पे चली गई जहाँ पर ऑलरेडी पेन में थी, फिर से वही सब पेन मैंने एंड्योर किया जैसे तैसे। फिर 1-1.5 घंटे बाद फिर मैंने नर्स को कहा कि आप उन्हें बुला दो, या तो आप लोग मेरा सी सेक्शन कर दो या मुझे मतलब घर भेज दो, मैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए नहीं लेट सकती और ज़्यादा। क्योंकि मेरे से बात जितनी भी जो भी मतलब जो मेरे सामने भी आ रही थी लेडीज़, उनका धीरे धीरे सब अपना बच्चा लेके चली जा रही थी, किसी किसी का 15 मिनट में ही हो जा रहा था। तो मैं सोच रही थी यार ये कितनी लड़कियाँ मतलब आ रही लेके चली गई, जो मैंने सोचा था वो उनके साथ हो रहा था और जो मैंने सोचा भी नहीं था वो चीज़ हो रही थी। तो मैं सोच रही थी कि मतलब कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है या कुछ तो नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है सी सेक्शन हम कर देते हैं, अगर नहीं है तो मैंने मेरे हस्बैंड ने पेपर वगैरह सब साइन कर दिए कि ठीक है सी सेक्शन कर लेते, सीजेरियन करवा देते, नहीं मतलब टॉलरेट हो रहा तो वो लोग भी बाहर, फैमिली भी परेशान हो रही थी काफ़ी देर से कि मतलब दर्द हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा, ना वाटर सैक ना ब्लीडिंग ना कुछ भी पता नहीं चल रहा किसी चीज़ का। तो हमने जो सोचा कि सी सेक्शन के लिए हाँ कर देते हैं, ठीक है, साइन वाइन सब कर लिए। जब उन्होंने मुझे रेडी करना स्टार्ट किया, उसके बाद जो मेरी गायनी है जिसकी ड्यूटी थी, जो मुझे स्टार्टिंग से देख रही थी, वो आई और उसने एकदम से मतलब मना कर दिया कि मैं सी सेक्शन नहीं करूँगी, इनका नॉर्मल ही डिलीवरी होगी। और आई वॉज लाइक कि यार मैं क्या करूँ, यहाँ से भाग जाऊँ, मैंने पूरे स्ट्रेचर हिला दिया सब कुछ। और मैं सोची यार कि मैं भाग जाती हूँ यहाँ से, और भगवान से प्रार्थना कर रही कि या तो मेरे को आप मार दो, ठीक है, और नहीं तो फिर मुझे इस डिलीवरी रूम से बाहर निकलना है एनी हाउ। लेकिन उसने पूरी पेशेंस दिखाई मेरे साथ। मैं बार बार मतलब डॉक्टर्स नर्सेज को परेशान कर रही थी कि प्लीज़ प्लीज़ मेरे को देखो आपकी वाटर सैक लीक हुआ या नहीं हुआ। बट आफ्टर सम टाइम, आप ये सोचिए दोपहर के 1-1:15 ही क्या हुआ कि वाटर लीक कर गया। एंड देन पहले वाटर लीक किया, उन्होंने लिटा के रखा, तब भी बहुत इंटेंस पेन हो रहा था।
और देन फिर उसके बाद ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। देन दे टुक मी टू मिनी थिएटर। थोड़े से स्टिचेस वगैरह तो करने पड़ते हैं वेजाइनल बर्थ के लिए। दे टुक मी टू दैट मिनी थिएटर एंड देन दे स्टार्टेड ऑपरेटिंग। कम से कम 13-14 स्टिचेस उन्होंने मुझे लगाए। और जब उन्होंने मतलब एकदम से हाँ सारा प्रोसीजर किया और मेरी बेटी को एकदम लाके मुझे दिखाया दैट यू डिलीवर्ड बेबी गर्ल, आई वॉज फिल्ड विद टीयर्स। और अभी भी मुझे गूज बम्स आ रहे बताते हुए कि बहुत ही मतलब एक टेरिफिक एक्सपीरियंस होता है जब आप जानते हो कि आपके अंदर से एक और जान निकली है। मतलब आप किसी किसी कोई मतलब जीव या कुछ था आपके पेट के अंदर, वो बाहर आ गया है। When I saw my girl, I was so happy to see her। और उसका वेट भी नॉर्मल था। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं स्ट्रगल कर रही थी तो मेरे साथ साथ वो भी स्ट्रगल कर रही थी एट द, क्योंकि सारे बच्चे तो निकल गए थे जो भी हो रहे थे वो, और मैं ही रह गए थे एंड में। मतलब जिसको भी सुन रहे थे कि हाँ नर्स बोलती थी कि हाँ वो जो ले आई थी अभी उनके हो गया बेटा, जो आई थी अभी उनकी बेटी हो गई। तो आई वॉज द लास्ट वन जिसको फिर हुई प्यारी सी मिरेकल। और आई थैंक गॉड कि वो नॉर्मल डिलीवरी थी। नॉर्मल डिलीवरी में भी थोड़े स्टिचेस आते हैं, तो मुझे अराउंड 12-13 स्टिचेस आए थे। बट ट्रस्ट मी उनका पेन मुझे 1% भी नहीं पता चला एज़ कम्पेयर टू द पेन जो मुझे डिलीवरी के टाइम जो मैं ये स्ट्रगल कर रही थी उसमें हुआ था। तो उस टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं महसूस हुआ कि वो स्टिचेस कर रहे हैं। और मैं बस अपनी बेटी को देख के खो गई कि यार ये मतलब मेरी बेटी है ना, शी विल कॉल मी मम्मा। और बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, बहुत ही प्यारी होती हैं। मतलब जब भी आती हैं तो पूरे घर को मतलब ऐसा माहौल कर देती हैं कि हमेशा मतलब खुश खुश रहोगे आप डिप्रेशन में भी होंगे अपनी बेटी से बात करोगे तो आप उसके साथ ऐसे शेयर कर सकते हो जैसे शी इज़ योर फ्रेंड। और जब बड़ी भी हो जाती हैं तो भी एज अ फ्रेंड ही मतलब रहती हैं। तो हाँ आई बिलीव किसी भी घर में एक बेटी का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज बेटियां जो होती हैं ना बहुत केयरिंग होती हैं, बहुत प्यारी होती हैं। सो दैट्स द होल स्टोरी ऑफ माई फर्स्ट प्रेगनेंसी डिलीवरी। और बेटी होने के क्या सिम्टम्स थे जो मेरे अंदर आए थे मैं जल्द ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ। टिल द टाइम आप इंजॉय कीजिए अपनी प्रेगनेंसी को, जितना हो सके अपना ख्याल रखिए। और अगर मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिएगा।